हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश। दोस्तों, आज से हम लोग जो करंट अफेयर्स है उसकी एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज नवंबर है। दोस्तों, नवंबर महीना है और हम लोग 1 नवंबर से शुरुआत करेंगे और डेली दोस्तों हम लोग इस विजन आईज के माध्यम से डेली का अपडेट्स देखेंगे। और इससे क्या होगा दोस्तों, अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो इससे जब लास्ट में जब समझ की आती है 6 महीने की, तो उसमें जो है आप लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसको पहले से पढ़ जाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा चीज़ों को रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए। और दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए आजकल करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए दोस्तों हम लोग आप आज से शुरू कर रहे हैं और आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आपका 1 नवंबर का है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये सड़क परिवहन मंत्रालय, सड़क परिवहन जो रोजगार मंत्रालय है, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, भारत में सड़क दुर्घटना और उस पर से संबंधित है। ये 2022 की वार्षिक रिपोर्ट है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, और दोस्तों बहुत बड़ा, ये एक बात और आपसे बताना चाहूँगा, इसमें बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, लेकिन आपको सिर्फ जो मैं बताऊँगा सिर्फ आपको वही पढ़ना है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि देखिए इस रिपोर्ट में, देखिए रिपोर्ट क्या है। यह रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटा बेस प्रोजेक्ट के तहत मानकीकृत प्रारूपों में तैयार की गई। ठीक है, तो ये आपका एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डाटा है। इसमें देखिए रिपोर्ट की मुख्य बिंदु क्या है कि 2022 में जो है लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएँ हुई हैं, और उसमें है कि 2021 की तुलना में 22 में जो सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत हैं उसमें 9.4% की वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के आपकी प्लस 9.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कब? 2021 की तुलना में 22 में। ठीक है, दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं से सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई है दोस्तों? भारत में हुई हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण डाटा है ये कि मौत कहाँ हुई सबसे ज़्यादा? भारत में हुई। इसके बाद आता है चीन का नंबर। ठीक, 2022 में 18 से 45 वर्ष का जो आयु वर्ग है दोस्तों, इसमें 66.5% लोग जो है सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। तो ये डाटा चूँकि क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में 1, 2, 3 इस प्रकार से कूट पूछ लेता है, तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार देखना है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए आप, यहाँ दोस्तों गलत हो सकता है आपका, शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं में संख्या अधिक दर्ज की गई है। मतलब शहर की तुलना में जो है गाँव में जो है जो सड़क दुर्घटनाएँ हुई हैं दोस्तों वो ज़्यादा हुई हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मतलब अपोजिट आंकड़ा है ये। आगे देखिए, आगे देखिए, सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है, जिम्मेदारी क्या है इसमें, मतलब क्या क्या जिम्मेदार ऐसे तत्व हैं। पहला तो लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ क्या हैं कि यातायात नियमों का पालन न करना, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट न पहनना, ये सब चीज़। ठीक है, दूसरा क्या है, सड़क की स्थिति। भाई सड़क की स्थिति कैसी है, कहीं कहीं गड्ढे हैं, कहीं कुछ है, तो भौगोलिक अवस्था, उसकी डिज़ाइन। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तीसरा क्या है, वाहन की स्थिति, वाहन बहुत पुराने हैं तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ब्रेक नहीं लग पा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो 72% जो दोस्तों सड़क दुर्घटना है वो अधिक तेज गति से वाहन, मतलब जो ओवर स्पीडिंग चलती है उस वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा किससे होती है? आपकी ओवर स्पीडिंग हुई। ठीक है, आगे देखिए मोर्थ, जिसने डाटा जारी किया है, तो मोर्थ ने दोस्तों आपका सड़क आंकड़ों जो पेश किया है उसमें सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसने जो है एक बहुआयामी सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार की है। 4E, मतलब 4E है। ई में क्या है, पहला एजुकेशन है, दूसरा इंजीनियरिंग है, तीसरा इन्फोर्समेंट है, चौथा आपका इमरजेंसी केयर है। एजुकेशन में क्या है दोस्तों, आपको जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा, ड्राइविंग प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, इंजीनियरिंग में क्या है, इंजीनियरिंग में जो है हमको जो है सड़क का जो है ऑडिट करना होगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक दुर्घटनाएं जो है, जो विस्तृत रिपोर्ट आपको पेश करनी होगी। ठीक है, इस तरह से। इन्फोर्समेंट में क्या है, जो वो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया है, तो वो सीसीटीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाए जा रहे हैं जगह जगह। ठीक है, इमरजेंसी में क्या है, इमरजेंसी में क्या है इसमें गुड्स सिमेट्री, मतलब देखिए इसका मतलब क्या है, गुड्स सिमेट्री का मतलब होता है कि पीड़ित को क्षतिपूर्ति देना। एम्बुलेंस मतलब तुरंत किसी का एक्सीडेंट हो रहा है अगर, तो आप तुरंत जो है उसको जो है मदद की। दूसरा टॉपिक क्या है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की है। देखिए देखिए दोस्तों, ये आपका इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट आपका है कि इस सत्र का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। बाकी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आपको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये क्या चीज़ है। तो ये आपका देखिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, आपका
अंतर सरकारी संगठन है। और इसे दोस्तों फ्रांस और भारत ने 2015 में, कब 2015 में पेरिस जो आयोजित सम्मेलन हुआ था UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन के समय लॉन्च किया था। ठीक है, तो 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। और यह क्या क्या करता है, यह सौर ऊर्जा से संचालित लागत प्रभावी और प्रवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों को विकसित करने एवं उपयोग में लाने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से संबंधित चीज़ों का काम करता है, उसको बढ़ावा देता है। और ISA द्वारा आरंभ की गई मुख्य पहला क्या है, पहला क्या है स्टार सी, तो सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन पहल क्या है, और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल इसी के अंतर्गत शुरू किया गया। तो यही दोस्तों आपको महत्वपूर्ण था ISA। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका यह है रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 के ड्राफ्ट पर एक अप्रोच जारी किया है। इससे महत्वपूर्ण आपका ये नहीं है, लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है दोस्तों आपका मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। ठीक है, किसके हिसाब से, मात्रा के हिसाब से। ठीक है, और भारत को जो है विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। भारत लगभग 200 देशों को और क्षेत्रों को फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों का निर्यात करता है। ठीक है, अब भारत का वैक्सीन उद्योग वैश्विक वैक्सीन मांग ने 60% से अधिक की पूर्ति की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो मेन पॉइंट था ये था कि भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आप देख रहे होंगे संगठित अपराध के अन्य रूपों के साथ वन्यजीव अपराध का अभिसरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। और यह रिपोर्ट किसने जारी की है, यह रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन नामक एक गैर लाभकारी संगठन ने जारी किया है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है कि संगठित अपराध का तात्पर्य है किसी संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य या सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य या सिलसिलेवार आपराधिक कृत्यों से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वन्यजीव अपराध के उदाहरण कैसे हैं, हाथी व पेंगुलिन की जो है का अवैध व्यापार करना, अवैध चीज़ें करना, लूटना, जबरन वसूली करना, इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या था महत्वपूर्ण आपके लिए, इसमें देखिए टॉपिक है वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जो अभिसरण होता है, साइट्स बोलते हैं इसको, साइट्स लागू किया गया था और यह 1975 में लागू हुआ था। ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा, विश्व वन्य कोष WWF और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने ये ट्रैफिक नामक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क की स्थापना की थी। तो ये दोनों टॉपिक, दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा मत दीजिएगा, पढ़ना हो पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपके लिए जो महत्वपूर्ण है मैंने उसी पॉइंट में नोट आउट कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपकी समय बचत होगी और आपको मेन पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रधानमंत्री ने एकता दिवस पर मेरा युवा भारत माई भारत निकाय की स्थापना की शुरुआत की। ये भी महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना कर रही है और यह युवाओं के विकास और युवाओं के नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराएगा। ठीक है, ये कौन शुरू किया है, यह युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका, सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यवहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को मजबूत और सशक्त बनाना। ठीक है, मेरा युवा भारत से 15 से 29 आयु वर्ग की युवा लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण जो कि प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे नेक्स्ट है रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल यूनिट तय की। ठीक है, तो S-400 के बारे में आपको जानना जरूरी है, चूँकि इंटरेस्टिंग रहा है। तो S-400 दोस्तों दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली में से एक है। ठीक है, और ये क्या है, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, LRSAM प्रणाली है। ठीक है, और इसको मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। ठीक है, और एक साथ यह 80 हवाई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण। और ये कहाँ से ली गई है, ये आपका रूस से ली गई है, तो रूस की मिसाइल है। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका जो है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका यही है। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। इसमें क्या है, इसमें लंबी दूरी के सेंसर रडार हैं जो कमांड वाहन को सूचना भेजते हैं। लक्ष्य की पहचान हो जाने पर कमांड वाहन मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण बात की ये आपका जो है कहाँ किसका है, ये आपका रशियन दिया है। ठीक है, देखिए आगे, देखिए आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अगर आप देख पा रहे होंगे। देखिए मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड जो रेल ट्रैक बन रहा है
उसके अंतर्गत जो है एक प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये आपके 4 स्टेशनों को इसमें शामिल किया गया है। तो गुजरात में साबरमती और सूरत और महाराष्ट्र में विराट एवं ठाणे, इसके अंतर्गत जो है मुंबई अहमदाबाद जो। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं आपको सी फूड पूछ सकता तो क्या है, कुछ इससे मतलब नहीं है आपका। देखिए ये आपका जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहता है। देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण क्या है, ये आपका जब भारत में 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, तो आपका पूछा जाता है कितने, तो 12 समुद्र तटों को मिला है। और यह दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये आपका उस समुद्र तट को मिलता है, ठीक है, जो आपकी उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। यह प्रमाणन कौन सा है, डेनमार्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन FEE द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये इसलिए आपका ये महत्वपूर्ण है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण क्या है और कौन किसका दिया जाता है, कितने जो है समुद्र तटों को भारत में दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ये आपका राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, इससे संबंधित के प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो ये उत्तराखंड सरकार ने जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय किया है। राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व के बारे में बताते हैं। देखिए इसका नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी C राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, और यह जो है आपका उत्तराखंड में है और यहाँ से जो है गंगा और सोंग नदी बहती हैं। ठीक है, तो ये उसका महत्वपूर्ण फैक्ट था। आगे देखिए, आगे ये तो एक प्रकार से शोध किया गया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए महत्वपूर्ण दोस्तों आपका ये है, इसके दोस्तों विजन IS के अंतर्गत ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देती है कि रियली आपको एक मैप के अंतर्गत एक जो है लोकेशन देती है, उस लोकेशन को आप देखते हैं, उससे आपका वर्ल्ड मैप भी तय हो रहा है। तो देखिए यहाँ आज आया है थाईलैंड। तो थाईलैंड के अंतर्गत जो है इसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक है। ठीक है, और यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है और यहाँ चायो फ्रायो और मेकांग यहाँ की 2 नदी प्रणालियाँ हैं, तो महत्वपूर्ण। ठीक है, तो चायो फ्रायो और मेकांग नदी कहाँ की है, आपकी जो है थाईलैंड की है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये जो है चायो फ्राया और मेकांग यहाँ की 2 नदी प्रणालियाँ हैं, तो कहाँ से बहती हैं ये आपके थाईलैंड से रहती है। और थाईलैंड दोस्तों ये आपका देखिए यहाँ देख पा रहे होंगे, इस पे लोकेशन में आप देख पा रहे होंगे चीज़ें। देखिए थाईलैंड है। ठीक है, तो थाईलैंड जो आपका म्यांमार है, म्यांमार कहाँ है, देखिए ये हमारा इंडिया यहाँ से ख़त्म होता है, बांग्लादेश, ये माफ़ कीजिएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, बगल में इसकी म्यांमार है और म्यांमार के जस्ट बगल में दोस्तों आपका थाईलैंड है। ठीक है, तो थाईलैंड आपका देखिए म्यांमार से लगा हुआ है इधर। ठीक है, इधर म्यांमार से इधर आपका लाओस है। लाओस आपका एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है, कहाँ का, एशिया का। ठीक है, दक्षिण एशिया का। फिर इधर आपका देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ये आपका देख रहे हैं, ये आपका मलेशिया है। ठीक है, तो म्यांमार, मलेशिया, इधर आपका लाओस है। इधर देख पा रहे होंगे ये आपका दोस्तों कंबोडिया है। ठीक है, क्या है ये, कंबोडिया है। ठीक है, कंबोडिया और नीचे आपका देखिए वियतनाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से थाईलैंड है। थाईलैंड से दोस्तों 2 नदियाँ महत्वपूर्ण हैं, एक आपका कौन सी, एक आपका चाय फ्रायो और एक आपका मेघा नदी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यही दोस्तों आज का था। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों हम लोग अब डेली हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे। आज 1 तारीख का था, कल 2 तारीख का, 3 तारीख का, इस तरीके से हम लोग दोस्तों आपका पूरा महीना कवर करेंगे और लास्ट में हम लोग उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल में रहिए और आपको जो है अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको जानकारी सही लग रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों।